हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो क्या या फिर कैसा या फिर कौन सा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है प्रीटी मच रियली सून, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा आज का रीडिंग। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा एंड एज वेल एज इसका जो 3 ग्रुप है, इनका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने कैमिलिया सिलेक्ट किया है जो कि है पीस, बी काम एंड काम विल कम, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना पीसफुल जगह से आएंगे, ओके, आप ठीक वैसा एनर्जी मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद ग्राउंडिंग सॉरी आप खुद ग्राउंडेड जगह से आए। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। अगर आप ओवर थिंकिंग से डील कर रहे थे या फिर एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो। सो दैट्स कमिंग एज अ ब्लेसिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। ओके, एंड आप डेफिनेटली अभी एक ऐसे फेज में पहुँच रहे हो धीरे धीरे जहाँ पे आप और ज़्यादा ब्लॉसम होने वाले हो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हम लोग वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आज को। ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू वन कार्ड एट अ टाइम, प्लीज चेंज। ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू ग्रुप नंबर 1 प्लीज। What blessings are coming towards people who select Camellia, who selected Camellia? What blessings are coming towards group number 1 please, your angels and guides? What blessings are coming towards group number 1 please, your angels and guides from this card? Okay, सो बॉटम ऑफ द डेक है द आर्चर जो कि है आपका चैरियट। ओके, सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ कप्स जो कि है मॉर्निंग। ओके, 3 ऑफ स्टोन्स जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ कप्स या फिर क्वीन ऑफ वेसल्स, सैल्मन। ओके, एंड लास्ट इज पेज ऑफ वेसल्स, ऑटर। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, सो ब्लेसिंग्स जो आ रहा है आपकी तरफ वो डेफिनेटली क्या आपका इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स में अपग्रेड ओके या फिर ग्रोथ। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ जो है आपका पूरी तरह से सरफेस में आने वाला है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन जो है वो पूरी तरह से ऑन पॉइंट होने वाला है। ओके, एंड ये आपकी क्रिएटिविटी में पूरी तरह से विजिबल होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उसके वजह से। यहाँ पे रिकॉग्निशन देखने को मिल रहा है आप में से किसी के लिए। ओके, ये टीम वर्क हो सकता है किसी लोगों के साथ, बट आई एम सीइंग कि आपका जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है इट्स गोइंग टू बी एट पिक, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी में ओके आई एम सीइंग कि बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ जो है ये दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ एंड स्पिरिचुअल realm के साथ वो पूरी तरह से विजिबल होगा। सो आप में से बहुत लोगों का जो फील्ड है शायद स्पिरिचुअल फील्ड हो सकता है जो काम है। ओके, या फिर हीलिंग का फील्ड हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। या फिर आप में से बहुत लोग काउंसलर हो सकते हो, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। बट अगर यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी था जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ ऊपर में है, हवा में, ओके, कुछ भी ग्राउंडेड नहीं है एंड आपका माइंड, आपका खुद का माइंड भी इधर उधर भटक रहा था बहुत टाइम से, यानी कि जहाँ पे आप एक सही जगह से आप सोच नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत आइडियाज़ आएगा आपकी तरफ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें, क्योंकि ये जो आइडियाज़ है ओके इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करें या आप अपने आप को ग्राउंड करने के बाद और बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग रियली स्ट्रॉन्ग जिसका रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप जो भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो उसका रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही ग्राउंडेड है। ये जो भी है ये एकदम एक ऐसा एनर्जी होगा जिसको हिलाना बहुत टफ होगा। सो दिस इज़ लाइक समथिंग परमानेंट, ये बहुत ही परमानेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए एंड यू विल हैव टू कीप ऑन वाटरिंग इट, यानी कि इसको आपको
पानी डालते रहना पड़ेगा, लेकिन आई एम सीइंग कि ये बस ग्रो होता जाएगा लाइक अ ट्री, ओके, यानी कि ये बढ़ता जाएगा. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग कि आपका जो आई एम सो सॉरी यहाँ पे डेफिनेटली एक साइड नोट जैसा, साइड मैसेज जैसा आ रहा है. आपका स्किन जो है उसका भी ख्याल रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है. जहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि आपके स्किन के थ्रू से ये बहुत ही स्ट्रांगली आपका जो नॉरिशमेंट है एंड आपका जो आप कितना ख्याल रख रहे हो अपना, वो बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा इन द नियर फ्यूचर, ओके. एंड ये भी एक ब्लेसिंग जैसा आ रहा है. आई एम सीइंग कि आपका स्किन बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही फ्रेश दिखेगा, बहुत ही नॉरिश दिखेगा, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ यू इन द सेंस लाइक आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अलग अलग लोगों से मिलने वाले हो. एंड आपका जो ये मदरली काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर तो बहुत ही चार्मिंग हो आप में से बहुत लोग, ये आपके करियर में बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा. इट्स समथिंग रिलेटेड टू करियर, जहाँ पे आपका जो फ्रेंडली नेचर है, आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है, आपका जो एबिलिटीज़ है, वो स्ट्रांगली विजिबल होगा. एंड उसको लेके यहाँ डेफिनेटली बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके. आई एम सीइंग कि आप सब ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने वाले हो एंड आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में. दिस इज़ लाइक क्वीन ऑफ कप्स, सो इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूटिव एनर्जी, ओके. सो आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे वेर यू आर गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फाइड, ओके. आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करने वाले हो अपने लाइफ को लेके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स. हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, ओके. व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुअर्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज. व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुअर्स ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके. लास्ट कार्ड, 1 card at a time please, dear angels. What blessings are coming towards group number 1? What blessings are coming towards group number 1 please, dear angels. Okay, so all tied up at the bottom of the deck. So यहाँ पे temple path है and the next is financial constraints, okay. So next हम लोग गुड टेरो से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके. Blessings coming towards group number 1 please. Blessings coming towards group number 1. Blessings are coming towards group number 1 please. Okay, here we go. So यहाँ पे है King of Pentacles, okay, यानी कि King of Earth. So आपका फर्स्ट कार्ड है King of Wands, wow, and Page of Wands. Oh wow, it's so beautiful. सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे विद द टेम्पल पाथ आपको डेफिनेटली बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है. आपको स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स आपको बहुत आइडियाज़ मिल रहा है, मैसेजेस मिल रहा है. एंड आई एम सीइंग मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ताकि आप ये मैसेजेस सही ढंग से अपने अंदर प्रोसेस कर पाए, इसके लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए. एज वेल एज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से. एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत गाइडेंस मिल रहा है, बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द सोर्स, ओके. आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, ओके. सो आप में से बहुत लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही रास्ते पे हो. आप में से बहुत लोग आप अपना सोल पर्पस जो है उसको परस्यू कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, ओके. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके. सो विद द फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अगर आप फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से डील कर रहे थे, जहाँ पे फिनेंशियली आपको बहुत ही अनस्टेबल आप अनस्टेबल फील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो. यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे रेस होगा आपके मनी में, आप और ज़्यादा कमाने वाले हो पास्ट से ज़्यादा, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे अगर फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वरी के थ्रू से डील कर रहे थे, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ओके. सो दैट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग आई एम सीइंग. सो किंग ऑफ वंस, ओके, विद दिस आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत एडमायरर्स अपने लाइफ में गेन कर रहे हो, ओके. आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोग दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप में से बहुत लोग काउंसलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो. आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है शायद जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ आपका नॉलेज जो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका जो इंट्यूशन है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, ओके. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन देखने को मिल रहा है फॉर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड स्किल्स, ओके. एंड आई एम सीइंग जो आपका नॉलेज है वो आपके
वाइब के थ्रू से, आपके स्किन के थ्रू से, आपका जो होल आप जैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, आई एम सीइंग पीपल कैन सी इट, ओके, पीपल विल बी एबल टू सी, लोगों को ये दिखाई पड़ेगा, ओके, सो ये विजिबल होगा सबके लिए. सो आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग इनटू अ प्लेस ऑफ जहाँ पे आपका ड्रीम जो है, जो विजन है, बहुत ही बड़ा है, एंड आप वन आफ्टर अनदर उसको फॉलो करते जा रहे हो, ओके. सो इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम. लेकिन आई एम सीइंग कि आपको मालूम है कि आपका विजन क्या है, आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है, आपको मालूम है. सो यहाँ पे बहुत ही यूथफुल काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप चाइल्ड लाइक प्लेफुली आप आगे बढ़ रहे हो, ओके. यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है, वरीज नहीं है. यू अंडरस्टैंड कि आपको एक डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है, एंड उसका भी एक रीज़न है, उसका एक पर्पस है, ओके. सो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो वही मिल रहा है मुझे आपके लिए, ओके, इन द नियर फ्यूचर जो आपका ब्लेसिंग है. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है. सो आई एम सीइंग फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो, आप में से बहुत लोग, ओके. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है ही. आई एम सीइंग कि टू रीच किंग ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक आपका जो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे फाइनेंसेस को लेके, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एज वेल एज दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ओके, जहाँ पे यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो. आपका जो फेमिनिन एनर्जी है एंड मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही प्रिटी मच बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है. आपको मालूम है कि क्या एक्शन लेना है सही टाइम में, ओके. सो इन द नियर फ्यूचर आप वैसे एनर्जी में घुसने वाले हो जहाँ पे आप प्रिटी मच लीडरशिप रोल प्ले करने वाले हो, वाइज डिसीजंस बनाने वाले हो, एंड आप वैसे ही आगे बढ़ने वाले हो, ओके. सो लास्ट 2 कार्ड्स एज अ गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, फ्रॉम स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड, ओके. सो हम लोग यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके. गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज. Angels and guides, what guidance would you like to give to group number 1? Okay, what guidance would you like to give to group number 1, please? Okay, one last card. What guidance would you like to give to group number 1, please? The angels and guides. Okay, here we go. So यहाँ पे bottom of the deck है Rhino Spirit, overcome any obstacles. Wow, this is like ब्रिलियंट, ओके. आप अगर स्टक फील कर रहे थे, आप उससे बाहर निकलने वाले हो, एंड दैट्स द ब्रिलियंट ब्लेसिंग, ओके. सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे लाइन स्पिरिट है, एंड इट सेज बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, ओके. आपका जो सोल है वो जीने के लिए आया है, ओके, एंड इट्स लाइक अ किंग, ओके. सो ये ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे बोला जा रहा है कि बी जेनरस ऑफ योर स्पिरिट, क्योंकि आपका जो स्पिरिट है इसका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड उसको जीने दीजिए, ओके. डेफिनेटली उस पर्पस को फुलफिल करने दीजिए अपने सोल को, ओके. उस पर्पस को फुलफिल करने दीजिए, ओके. जो विशेस है वो फुलफिल करने दीजिए, ओके. सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि बी जेनरस ऑफ योर ओन सोल एज वेल एज बी जेनरस ऑफ द स्पिरिचुअल रिल्म, ओके. आपको बहुत मैसेजेस मिलता है ऊपर से. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जैसे कि बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोल, अपना स्पिरिट जो है उसको भी लेके जेनरस रहे, ओके. एंड एज वेल एज आप लोगों को जो दे सकते हो उसको भी लेके जेनरस रहे, ओके. क्योंकि यहाँ पे जेनरोसिटी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आप बहुत कुछ दे सकते हो, ओके. बट एट द सेम टाइम अपने आप को भी दीजिए, एंड समझिए कि यू आर हियर टू लीव, ओके. आप लोग यहाँ जीने के लिए आए हो. सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप हम्बलनेस की जगह से आ रहे हो, आपको मालूम है कि आपका पर्पस है, एंड यहाँ पे ऊपर वाला इज़ रियली सेटिंग यू अप फॉर समथिंग बिग. आपको डेफिनेटली बहुत ही कुछ बड़ा लाइफ पर्पस के लिए सेटअप किया जा रहा है, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो फ्रॉग स्पिरिट है, क्लियर आउट द क्लटर. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, उसको जाने दीजिए. इट्स हाई टाइम, ओके. अगर आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे उसको जाने दीजिए. इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी मोर, क्योंकि आपका जो अभी का फेज़ है वहाँ पे आप लीडरशिप रोल में लीडरशिप रोल में आप पैर रखने वाले हो. सो एंग्जाइटी आपको डेफिनेटली सर्व नहीं करेगा, ओवर थिंकिंग आपको सर्व नहीं करेगा. यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुल एनर्जी में घुसिए, पास्ट में जो कुछ हुआ उसको जाने दीजिए पूरी तरह से, ओके. डीक्लटरिंग मीन्स आप में से बहुत लोगों के लिए वार्डरोब का डीक्लटरिंग भी हो सकता है, यानी कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो उसको जाने दीजिए, ओके. अगर आपके
घर में, रूम में अगर धूल है कहीं पे, उसको साफ़ कीजिए, सब कुछ। ओके, देयर नीड्स टू बी अ डी क्लटरिंग, जहाँ पे जब अक्सर क्या होता है कि अपना स्पेस जो है जब आप साफ़ करते हो, आपका जो इंटरनल क्लींसिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करता है उसको लेके भी। ओके, सो आई एम सेइंग कि इंटरनल क्लींसिंग भी होगा उसी के थ्रू से। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जेटिक क्लींसिंग भी हो सकता है। ओके, सो आई एम सेइंग यहाँ पे डीक्लटरिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में से डीक्लटरिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो अभी आपको पास्ट में नहीं रहना है बल्कि आगे बढ़ना है। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो यही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ डेफिनेटली ज़्यादा साइंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लियो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए पाइसिस। ओके, या व्हाट एल्स, कैंसर फॉर सम ऑफ यू। ओके, वही मिला मुझे एक्चुअली यहाँ पे। सो नॉट नेसेसरली आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सनफ्लावर सिलेक्ट किया है जो कि है एजर्टिवनेस, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर ब्लॉसमिंग। ओके, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी भी देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत लोग शायद क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हो, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे लोग शायद आपको देख सकते हैं परहैप्स। ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपका जो ऑरा है एंड वाइब है उसमें बहुत शिफ्ट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। एंड इन द नियर फ्यूचर जो ब्लेसिंग है ये उसके ऊपर बेस्ड करके आएगा। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। यहाँ पे आपका जो यूनिकनेस है वो लोगों को दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को लेके बहुत ही ट्रू हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो आप में से बहुत लोग। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ जो है, इनर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आज को। ओके, सो blessings, what blessings are coming towards group number 2 please? Dear angels and guides, what blessings are coming towards group number 2 please? One card at a time. Oh my god, one more time. What blessings are coming towards group number 2? What blessings are coming towards group number 2 please? Dear angels and guides, one card at a time. What blessings? Okay, one card at a time please. Dear angels and guides. Okay, so here we go. Queen of Pentacles है यहाँ पे, जो कि है bear. So let's see. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो कि है किंग ऑफ स्टोन्स, वुल्फ। नेक्स्ट है 10 ऑफ बोस, जो कि है 10 ऑफ वंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ एरोस, जो कि है 2 ऑफ स्वर्ड्स, इनजस्टिस। ओके, एंड लास्ट जो है किंग ऑफ वंस। ओके, एडर। ये थोड़ा रिवर्सल आया आपका। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, आई एम सीइंग कि दिस इज लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ओके या क्योंकि अक्सर ओके सो लेट्स सी। सो व्हेन इट कम्स टू द किंग ऑफ स्टोन्स, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपना जो पावर है आप उसको क्लेम कर रहे हो। कि आप में से बहुत लोग अपना पावर जो है उसको क्लेम कर रहे हो, क्योंकि वल्फ जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टोटम होता है। एंड आप में से बहुत लोग के लिए आपका स्पिरिट टोटम एट दिस करंट मोमेंट वल्फ हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये जैसे कि अल्फा लीडर, यू नो, अल्फा काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, अल्फा मेल, ओके, अल्फा फीमेल, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आई एम सीइंग कि आप अपना लीडर खुद हो। ओके, सो आप वैसे एनर्जी में टैप्ड इन हो रहे हो। आप में से बहुत लोग फिनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आप यू नो एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहा है। सो इट लुक्स रियली गुड। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप में से बहुत लोग अगर आपने अप्लाई किया है, ओके, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है दैट यू विल गेट इन।
आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हो, या फिर फिनेंशियल फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है, वैसा भी वाइब मिल रहा है जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इज प्रीटी मच रियली स्ट्रॉन्ग. ये नाइट ऑफ पेंटिकल भी नहीं है आपका, पेज ऑफ पेंटिकल भी नहीं है, सो इट्स लाइक द किंग. सो ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा इनकम कमा रहे हो. ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. सो विद द 10 ऑफ wands आई एम सीइंग कि इसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, क्योंकि ये जो काम है इसमें आपको इक्वल मेहनत भी लगाना है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो इट मे बी रिलेटेड टू फिजिकल लेबर एज वेल, यानी कि आपको फिजिकली बहुत ही आना जाना करना पड़ सकता है. ओके, ये आप में से बहुत लोगों के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड दैट्स वन ऑफ द एनर्जी जहाँ पे ओके दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे एक मैसेज के जैसा आ रहा है में से बहुत लोगों के लिए. ओके, क्योंकि आप हद से ज़्यादा अपने कंधे पे ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, इसीलिए आप इसको कैरी नहीं कर पा रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, यहाँ पे अननेसेसरी बर्डन भी आप में से बहुत लोग कैरी कर रहे हो, यानी कि ये दूसरे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप अपने कंधे में ले रहे हो शायद. ओके, एंड इट्स नॉट सर्विंग यू. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको सर्व नहीं कर रहा है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे जो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप के बारे में भी बोल रहा है, जहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो या फिर अपना एनर्जी जो है उसको एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुत ही अच्छे से उसको बैलेंस कर रहे हो. ओके, एंड अपने लिए भी उसी टाइम के बीच अपने लिए भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्योंकि आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप जब ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हो ना, एंड आपको ऐसे लगने लगता है कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, इट काइंड ऑफ लाइक आपके अंदर ही अंदर इट्स पॉसिबल कि आप ऐसे इमोशन में घुसे जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है इट्स नॉट इक्वल टू वट एवर आई एम पुटिंग आउट देयर. ओके, सो देयर माइट बी डिससेटिस्फैक्शन. यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है जहाँ पे आप खुश नहीं हो रिजल्ट्स को लेके, बल्कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके लाइफ में दिया गया है इट्स एब्सोल्युटली समथिंग, ये ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है. सो यहाँ पे एक मैसेज जैसा आ रहा है. ओके, उसको नोटिस कीजिएगा एंड एज वेल एज उसको ग्रेटिट्यूड के जगह से एक्सेप्ट कीजिएगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए मैसेज जैसा आ रहा है. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ wands इन रिवर्स, ये एक बहुत ही जैसे कि अपराइट होता है, ये अक्सर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिजनेसमैन बिजनेस वुमन को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस स्किल्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, पूरी तरह से यूज़ कर रहे हो. ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही आउट गोइंग काइंड ऑफ एनर्जी अपने अंदर ला रहे हो, जहाँ पे यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. ओके, आप क्रिएटिविटी जो है उसमें पूरी तरह से टैप्ड इन हो, अपना जो आपका क्रिएटिविटी है, अपना जो आइडियाज़ है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो. ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लाइफ को लेके. एंड जब ये रिवर्स आ रहा है, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि हद से ज़्यादा जो है बर्डन कैरी मत कीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा. ओके, यहाँ पे अगर आपको करियर पे फोकस करना है देन फोकस ऑन करियर. यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी के साथ आप बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि अच्छा ये टाइम मेरे लिए ब्रेक थोड़ा सा लेना भी पड़ेगा, जहाँ पे आई हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, क्योंकि मैं बहुत ओवर एग्जॉस्टेड हूँ. कम्युनिकेट अबाउट दैट. ओके, आप उसको लेके कम्युनिकेट कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, जो आपका नियर फ्यूचर है उसको लेके ये मैसेज जैसा आ रहा है. ओके, क्योंकि जब आप ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ओके, तब आपका क्रिएटिव एनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है या फिर ब्लॉकेज जैसा आ सकता है, एंड आप वो बिल्कुल नहीं जाएंगे. ओके, सो यही मैसेज आ रहा है हमसे बहुत लोगों के लिए. ओके, बट यहाँ पे आई एम सीइंग कि
आप डेफिनेटली फिनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करने वाले हो। आप में से बहुत लोग, आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी किसी फील्ड आप ऑलरेडी, आपका कोई जॉब है ऑलरेडी एंड आप उसको हैंडल कर रहे हो, ओके। एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपके इनकम में रेज जैसा लाएगा, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ेगा आपके लाइफ में वेल्थ के केस में, ओके, जो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ला सकता है अपने साथ आपके लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ पे, ओके। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 प्लीज। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 प्लीज, ओके। 1 card. What blessings are coming towards group number 2 please? What blessings are coming towards group number 2 please? 1 card. Here we go. Bottom of the deck है action, okay. So next हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। What blessings are coming towards group number 2? What blessings are coming towards group number 2 please? Dear angels and guides, 1 last card. Dear angels, blessings are coming towards group number 2. So hermit है at the bottom of the deck, okay. सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है एप्रिसिएशन या ब्रोकन हार्ट, ओके। आपका नेक्स्ट है मून, नेक्स्ट कार्ड इज मून या नेक्स्ट इज मैसेंजर ऑफ फायर जो कि है आपका पेज ऑफ वंस, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा, इट्स टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है, ओके। आप जैसे कि एजर्टिवनेस में टैप्ड इन हो रहे हो, जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो अपने गोल्स को लेके। इट्स हाई टाइम कि आपका फोकस जो है पूरी तरह से गोल में रखें, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेके, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के जगह से आएंगे एंड अप्रिसिएशन के जगह से आएंगे अपने सिचुएशन को लेके, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट करने वाले हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये काम के वजह से शायद आप अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर फैमिली लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप थोड़ा सा जो है बर्डन या फिर ये जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर पाए थोड़ा सा, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा भी एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो एट दिस करंट मोमेंट। शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में थोड़ा सा इम्बैलेंस जैसा लग रहा है आपको, ओके। एंड आई एम सीइंग कि इट्स हाई टाइम, अगर ये पास्ट का एनर्जी है देन इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक्स्ट्रा बैगेज जैसा बना हुआ है, ओके। एंड ये आपको आगे बढ़ने से डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई है या फिर ये हद से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो एंड उसमें डिसअपॉइंटमेंट आप देख रहे हो, ओके, देन आई एम सीइंग इट्स हाई टाइम कि आप उसको कम्युनिकेट करें एंड अपने प्लान्स के बारे में इनके साथ कम्युनिकेट करें। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है एंड ये कम्युनिकेशन के थ्रू से आप रिलीज़ कर सकते हो, ओके। या फिर देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, बट ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए बस इमोशनल बैगेज जैसा है जो आप कैरी कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसको अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने मत दीजिए। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, उसको नोटिस करना मत भूलिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जहाँ पे डेफिनेटली विद द मून यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपना जो इंट्यूशन है उसको ट्रस्ट करना है, ओके। एंड आपको डेफिनेटली समझना है कि बिल्कुल एवरीथिंग इज़ इन द सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्शन लिए जाइए, एक्शन लेते जाइए, आई मीन टू से, एंड आगे बढ़ते जाइए, ओके। क्योंकि आप अपने आप को एक कार्मिक साइकिल में ट्रैप रखना नहीं चाहते हो। इट्स हाई टाइम कि आप वहाँ से निकले, ओके। अगर ये कार्मिक साइकिल जैसा लगता है आपको, इट विल बी बेस्ट कि आप वहाँ से निकले, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका जो माइंड है वो इल्यूजन थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है आपके लिए, जहाँ पे आप अक्सर आप में से बहुत लोग शायद सोचते हो कि अच्छा अगर थोड़ा सा आपके आसपास कुछ गड़बड़ी जैसा लगता है तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, कहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। सो वैसा भी हो सकता है, ओके।
सो आई एम सीइंग कि इट्स बेस्ट कि आप वैसा कार्मिक साइकिल में ना घुसे, क्योंकि ये जो एडर है ये भी कार्मिक साइकिल जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटेंगलमेंट है ना, सब यहाँ पे 3 सांप है एंड सब टेंगल्ड है, ओके, इट्स लाइक एंटेंगल्ड विद वन अनदर। सो ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इंटेंस है, लेकिन आपका जो ये जो कार्मिक साइकिल जैसा चला हुआ है ना, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ओके, ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है। आई एम सीइंग कि इट्स हाई टाइम कि आप वहाँ से बाहर निकले, ओके, एंड अपना पावर जो है उसको क्लेम करें, ओके। सो आपका आइडियाज़ जो है उसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कीजिए, ओके, काम पे फोकस कीजिए। आप में से बहुत लोगों के लिए करियर के केस में बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, आपका जो ट्रू सेल्फ है वो इमर्ज हो रहा है। सो आप बस अपना काम करते जाइए, दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम सीइंग। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज? एंजल्स एंड गाइड्स, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज? ओके, सो यहाँ पे है डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू व्हाट यू लव, ओके। सो यहाँ पे डेडिकेशन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, ओके। जो गाइडेंस जैसा आ रहा है आपके लिए वो है डेडिकेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने रास्ते को लेके डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि यही आपका रास्ता है, ओके। अगर आप अपने रास्ते को लेके लॉयल नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, राइट? बिकॉज अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके डेडिकेशन जो है वो छोड़ेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी प्रिटी मच डिफ़िकल्ट। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके केस में बहुत ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ अचीव करना है, ओके। सो यहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जैसा आ रहा है, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है फ्लैमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन, ओके। सो डेफिनेटली, एंड यहाँ पे है स्क्यूरल स्पिरिट, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। सो जैसे कि एम्ब्रेस द इन बिटवीन, आप में से बहुत लोग ट्रांजिशन फेज से चल रहे हो, यानी कि आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी एक ऐसे जगह तक पहुंच गए हो जहाँ पे आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आपका जो ड्रीम है वो शायद और भी ज़्यादा बड़ा है एंड वहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सो आई एम सीइंग कि यू आर नाइदर इन द पास्ट, आप फ्यूचर में भी नहीं पहुँचे हो अभी तक जहाँ आपको पहुँचने का मन है। सो ये एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल काइंड ऑफ जगह है शायद, जहाँ पे आप डाउट करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम कि अच्छा ये मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्ब्रेस द इन बिटवीन, ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है, ओके। ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड ये जो फेज़ है ये बहुत ही सुंदर है, ओके। फ्लेमिंगो जो है ये बहुत ही हार्ट बेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है अक्सर, यानी कि जहाँ पे आप जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप सीख रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन को पूरी तरह से आप अपना जो कंपैशन है वो दे पाए, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो एंड इन अ वेरी स्टेबल वे, जहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो, ओके। यहाँ पे अपने माइंड को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने मत दीजिए अपने रास्ते से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये एक गाइडेंस के जैसा आ रहा है, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ओके, एंड डेडिकेशन की ज़रूरत है, ओके। एंड यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये जो रास्ता है आपको इतना ज़्यादा एग्जॉशन दे रहा है या फिर इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ये बस आपका माइंड है जो इल्यूजन जैसा प्ले कर रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ इनजस्टिस है, कुछ भी बैलेंस में नहीं हो रहा है, मेरा इफ़ोर्ट जो है उसके हिसाब से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो इट्स ऑल इल्यूजन। यहाँ पे डेफिनेटली ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है एंड यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है, ओके। यूनिवर्स विल डेफिनेटली वॉच कि आप एक ग्रैटिट्यूड की जगह से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप ग्रैटिट्यूड की जगह से आते हो ना, देन यूनिवर्स इज़ लाइक अच्छा ये इंसान जो है हम लोग जो दे रहे हैं उससे बहुत खुश हो रहा है, ओके। सो इट्स लाइक प्रिटी मच इसको और देना चाहिए, ओके, वी नीड टू गिव मोर ऑफ दिस। सो ये वैसा वाइब है, ओके। सो यहाँ पे जो स्क्यूरल स्पिरिट है इट स्पीक्स अबाउट प्लेफुलनेस, जैसे कि आप आगे बढ़ो, ये बहुत हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ एनर्जी भी है एंड जहाँ पे आप डेफिनेटली अभी जो काम कर रहे हो ना, जो आप स्टोर कर रहे हो, ये फ्यूचर में एक बार से जाके आपका मैनिफेस्ट होगा। सो इट्स अ मैनिफेस्टिंग पीरियड आप में से बहुत लोगों के लिए। आपका जो इफ़ोर्ट है ना एट दिस करंट मोमेंट, जो आप इफ़ोर्ट लगा रहे हो, ये फ्यूचर में जाके आप देखेंगे इसका रिजल्ट एंड यू विल सी कि अच्छा
कुछ भी अननोटिस्ड नहीं गया है। यूनिवर्स ने हमेशा नोटिस किया है आपका इफ़ोर्ट, एंड वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, ओके। यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ आपके लिए, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आया आपके लिए, ब्लेसिंग है, बट आपको अप्रिशिएट करना है उसको, ओके। सो वो मैसेज आ रहा है, एंड जो आपका आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट किए जाइए, ओके। एग्जीक्यूट करते जाइए, आई मीन से एग्जीक्यूट करते जाइए, एंड आई एम सीइंग कि इट विल बेयर फ्रूट्स, ओके। इवेंचुअली जाके आपको दिखाई पड़ेगा, ओके। सो वही मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप मैंने क्लियरली ये मैसेज आपको कन्वे किया है, ओके। सो आप में से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो, ओके, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ओके, पाइसिस, कैंसर परहैप्स, ओके, सेजिटेरियस आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। लियो आप में से बहुत लोगों के लिए, या लियो। सो वही मिला मुझे, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने कैक्टस फ्लावर सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्योरेंस, होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली एक ऐसे फेज़ के थ्रू से चल के आ रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंड्योर करना पड़ा, ये जो जर्नी है उसको लेके। आई एम सीइंग कि आपने ख़राब से ख़राब टाइम देखा है, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जो एक्सटीरियर है वो इतना टफ हो गया है, जहाँ पे पीपल कैन सेंस इट। ये एक ऐसा वाइब है, ऐसा ऑरा है जो पूरी तरह से पता चलता है, ओके। लाइक आपने बहुत कुछ देखा है, फिर भी आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाला है, एंड यू हैव बिन होल्डिंग ऑन, ओके। आपने डेफिनेटली अपना जो होप एंड फेथ है उसको जाने नहीं दिया है, एंड यहाँ बोला भी जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, डू नॉट लेट गो ऑफ दिस फेथ, ओके। इस फेथ को जाने मत दीजिए, होप जो है उसको बरकरार रखिए। यू आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स, ओके। यू आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ द लेबर, ओके। आपका जो लेबर है उसका जो फ्रूट है आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो हम लोग वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आज को, ओके। So, blessings. What blessings are coming towards group number 3? Okay, what blessings are coming towards group number 3, please? One card at a time, please. What blessings are coming towards group number 3, please? Okay, what blessings are coming towards group number 3, please? Okay, one last card. What blessings are coming towards group number 3? One last card, please. What blessings are coming towards group number 3? Okay, here we go. Bottom of the deck है the stack. Okay. Let's see. Okay, for group number 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो है द जर्नी जो है वो रिवर्स्ड आया है, जो कि है डेथ कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट, 10 ऑफ wands है, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। सो दिस बीइंग द लास्ट कार्ड, ओके, दिस इज लाइक वाओ। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द डेथ कार्ड इन रिवर्स, ओके, अगर यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना था आप में से बहुत लोगों के लिए, आई एम सीइंग कि उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। ये डिले इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल शिफ्ट जो है आपके अंदर, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ही पहले समझना था अपने सिचुएशन को लेके। कुछ चीज़ें हैं जिसको एब्सोल्युटली आपको जाने देना है अपने अंदर, ओके। ये इमोशनल बैगेज हो सकता है, ये आपका देखने का नज़रिया हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ है जिसका शिफ्ट होना था लेकिन आपने बहुत टाइम से उसको पकड़ के रखा हुआ है, ओके। सो एज यू आर हेडिंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर, यू नो, आई एम सीइंग कि ये रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से आपका जो ब्लेसिंग है वो धीरे धीरे आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो आई एम सीइंग कि इट्स हाई टाइम दैट यू एंटायरली रिलीज इट। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आप डेफिनेटली होल्ड ऑन, जिसको लेके आप होल्ड ऑन कर रहे थे, जिसको आप डेफिनेटली बहुत टाइम से पकड़ के बैठे हुए थे, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में बहुत डिले हो रहा था अबांडेंस का आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए, ओके। सो
आई एम सीइंग कि ये बहुत ही चैलेंजिंग काइंड ऑफ फेज था आप में से बहुत लोगों के लिए। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि ये मल्टीटास्किंग हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये एक ऐसा फेज हो सकता है जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हो रहे थे कि प्रायोरिटाइज किसको करें, ओके, कौन सा सिचुएशन को प्रायोरिटाइज करें या फिर कौन सा रास्ता है उसको प्रायोरिटाइज करें। यहाँ पे शायद करियर को लेके ऑप्शन था आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड आई एम सीइंग कि इवेंचुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड इट्स हाई टाइम टू रिलीज़ इट, ओके। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो रिलीज़ करने वाले हो एंड इन दैट प्रोसेस आप जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपका इस डिसीजन को लेके, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया आपके लाइफ में लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हुए थे। ये 2 करियर के बीच या फिर ये 2 ऑप्शंस हो सकता है आपके लाइफ में, करियर का ऑप्शंस, ओके, जिसको लेके आपको चूज़ करना है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ भी हो सकता है, कुछ अलग एस्पेक्ट भी हो सकता है आपके लाइफ का, ओके। ये करियर नहीं हो कि आप में से बहुत लोगों के लिए इट माइट बी रिलेशनशिप कनेक्शंस, ओके। सो आई एम सीइंग कि आपको मालूम है कि वो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गया है एंड ये आपके लिए एक्स्ट्रा बैगेज जैसा क्रिएट कर रहा है एंड इट्स हाई टाइम कि आप उसको जाने दें। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप रिलीज़ करने वाले हो, ओके, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इट्स टू हैवी, ओके, ये आपके लिए ज़्यादा हैवी हो रहा है। एंड आई एम सीइंग ये जो डिसीजन है आपका ये आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, ओके। यहाँ पे आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो टेस्ट किया जा रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए एंड रेजिलियंस, यानी कि आप पेशेंटली आगे बढ़ रहे हो, ओके। इतना कंधे पे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आई एम सीइंग कि देयर इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आई एम सीइंग यहाँ पे आपने जितना भी इफ़ोर्ट लगाया है उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फाइंग। ये आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा, बहुत हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, ओके। एंड आई एम सीइंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस आप और ज़्यादा जेनरस होने वाले हो अपनी एनर्जी को लेके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करने वाले हो एंड आप एक ऐसे एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे रेदर देन बिकमिंग ओवर प्रोटेक्टिव आपने जो कुछ भी अचीव किया उसको लेके आई एम सीइंग कि आप ज़्यादा जेनरस बनने वाले हो। ये जो एनर्जी है, ये जो हैप्पीनेस है आपका, ये जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपका जो अचीव करने वाले हो, ये आप स्प्रेड करेंगे अपने आसपास, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो दिस इज़ लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है आपका, यानी कि आपका एंसेस्टर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो हम लोग यहाँ से एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो messages, okay, blessings for group number 3 please. What blessings are coming to group number 3? Blessings for group number 3. So let's see, blessings for group number 3. What blessings are coming to group number 3 please? Here we go. So man holding a coin, so definitely I am seeing financial abundance आप में से बहुत लोगों के लिए। सो हम लोग नेक्स्ट द गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 प्लीज। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 प्लीज। 2 cards please, 1 card at a time, dear angels and guides. What blessings are coming to us group number 3 please. What blessings are coming to us group number 3 please. ओके, सो यहाँ पे है 5 of swords, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली हमने बहुत वरीज देखा है, ओके, बहुत वरीज देखा है, बट इतना चैलेंजिंग टाइम में भी आई एम सीइंग कि आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से अपने आप को हैंडल किया है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, जहाँ पे आपने ये जो बहुत ही टर्मोइल काइंड ऑफ एनर्जी था ना, उसमें भी आपने आराम से सीख लिया है कि कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप परसिस्टेंट रहे हो, ओके। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ओके। एंड आपने बहुत चैलेंजेस ओवरकम किया है जिसकी वजह से आपकी तरफ पूरी तरह से फुल ब्लोन आई एम सीइंग कि एबंडेंस आ रहा है। हमें से बहुत लोगों के लिए हैप्पीनेस आ रहा है, हमें से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करेंगे, ओके। सो यहाँ पे है एनवी आपका फर्स्ट कार्ड। आपका नेक्स्ट है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके, या आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेथ कार्ड आपका 2-2 निकला है। सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोगों के लिए ये एक कुछ ना कुछ इमोशंस था जो जिसको आपको जाने देना था लेकिन आप जाने नहीं दे पा रहे थे, ओके। ये इमोशन लैक
का इमोशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, आपको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली है, एंड आपको लग रहा था कि आपके आसपास सब लोग बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, एंड आपका खुद का लाइफ बहुत ही बेकार सा लग रहा था आपको। एंड आई एम सीइंग कि आप वैसे इमोशन से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यही आपका एक मेन ब्लॉकेज था। ओके, ये बार बार आपको सिखाया जा रहा था कि ये इमोशन जो है आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक वैसा एनर्जी जो है जहाँ पे आप आप ग्रेटफुल फील नहीं करते, आपके लाइफ में ऑलरेडी है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपके लाइफ में, अगर आप फ्यूचर में जाके कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहे तो। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप वहाँ से बाहर निकल पा रहे हो। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये लिटरली एनवी काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल ये एक लैक का एक इमोशन है जो डेफिनेटली आपको सर्व नहीं कर रहा था। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके पास जो आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, इसलिए आपका लाइफ जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, जो वो इमोशन है, आई एम सीइंग कि यू आर लेटिंग इट गो, एंड आई एम सीइंग कि फिनेंशियल वाइज आप इसीलिए बहुत ब्लॉकेजेस से डील कर रहे थे फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, आप डेफिनेटली बहुत डील कर रहे थे। ओके, डिले से डील कर रहे थे, आई मीन टू से कि आपके लाइफ में अगर कुछ मैनिफेस्ट होना भी था उसमें बहुत डिले हो रहा था। ओके, एंड बार बार आपको वही सिखाया जा रहा था कि जो ये लैक का इमोशन है उससे आपको बाहर निकलना है। ओके, एंड फाइनली आई एम सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बाहर निकल पा रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रहा है अपनी सिचुएशन को लेके, कौन सा आपके लाइफ में ब्लॉकेज, कौन सा इमोशन आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, यू काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टूड दैट, एंड फाइनली आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड जो है उसको आप समझ पा रहे हो। ओके, सो ये इमोशनली इंटरनली आपके अंदर बहुत शिफ्ट हो रहा है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही सडन है। ओके, क्योंकि आपको जो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है बेसिकली, एंड आपको समझ में आ रहा है कि आपके आसपास बहुत सपोर्ट है। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट, एंड आई एम सीइंग कि अभी आप फिनिक्स जो है वैसा फेज से चल रहे हो, जहाँ पे आपका रिबर्थ हो रहा है, फिर से आप बॉर्न हो रहे हो इस लाइफ टाइम में। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो जो आपका एनर्जी है, जो आपका वाइब है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी। ओके, सो दैट्स द ब्लेसिंग। एक्चुअली ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि ये इंटरनल शिफ्ट है जो ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे आप छोटी से छोटी चीज़ों को लेके यू विल फील ग्रेटफुल, आप ग्रेटिट्यूड फील करने वाले हो, एंड यू विल जस्ट सी कि एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है एक्चुअली। ओके, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसके वजह से ये ट्रिगर होगा आपके अंदर। ओके, ये जो चेंज है, सो वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। हमें से बहुत लोग डेफिनेटली दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल शिफ्ट है। ओके, so last two cards as a guidance. Okay, so for group number 3 आपके लिए क्या गाइडेंस, ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, for group number 2, one more card please, one more card please, your angels and guides, what guidance do you want to give to group number 3? Okay, so yep, स्पाइडर स्पिरिट है, मेक योर ड्रीम्स रियल। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो ड्रीम्स है, फ्यूचर ड्रीम्स जो है, आप उसको डेफिनेटली अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। सो यहाँ पे है बी एट होम, जो कि है वोम्बैट स्पिरिट। ओके, सो अभी जो सिचुएशन है, आई एम सीइंग कि this also speaks about like literally this may be for some kind of safety reasons जो मैसेज अभी आना चाह रहा है। ओके, बी एट होम। ओके, ये गाइडेंस के जैसा आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए, फ्यूचर एनर्जी, बी एट होम या फिर अपना केयर लीजिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जैसा कि अभी सिचुएशन चल रहा है। ओके, सो बट ओवरऑल इसका जो मीनिंग है, ओके, जो इन डेप्थ मीनिंग है, आई एम सीइंग दैट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप अपनी स्किन में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझना है कि वंस यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यानी कि आप अपनी स्किन में खुद कंफर्टेबल हो, यहाँ पे ये जो इमोशन है ना अराउंड लैक, ये आपके लाइफ में नहीं आएगा। ओके, जब आप अपनी
सिचुएशन को लेके खुश हो। आपको मालूम है जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, एंड उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। एंड इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपने साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, इन द सेंस कि आप अपने आप को और समझने की कोशिश करो। ओके, आपको क्या ब्लॉक कर रहा है, आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, एंड जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब एनर्जी, एज वेल एज अपना केयर लेना, ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो देयर्स लाइक एन अमाउंट ऑफ जहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए आप में से बहुत लोगों के लिए। सो वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आपका जो अपने आपके साथ जो कनेक्शन है आपका उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। ओके, क्योंकि आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, एंड इवेंचुअली जाके आप अभी डेफिनेटली अपने आप को बहुत समझ पाने वाले हो। यहाँ पे बहुत इंटरनल शिफ्ट होने वाला है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना केयर लीजिए। ओके, फिजिकली अपना केयर लीजिए, आप क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे है टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा ग्रेटिट्यूड। ओके, आप जिस जगह से आ रहे हो, ओके, वो ग्रेटिट्यूड अगर हो, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप फील करेंगे। यहाँ पे जैसे कि कहा, ओके, यहाँ पे जेनरसिटी है। आई एम सेइंग कि आप जो एनर्जी दे रहे हो ना उसमें भी बहुत चेंजेस आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि यू विल बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ये बहुत ही फैमिली काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है। सो जहाँ पे एज वेल यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैमिली के साथ जो कनेक्शन है उस पे भी बहुत काम करना है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझना है कि आपके आसपास जो लोग हैं ये लोग आपका अच्छा चाहते हैं चाहे कुछ भी हो। ओके, आपको समझना है ये, यहाँ पे कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई भी आपकी दुश्मन नहीं है। सो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है आई एम सीइंग वहाँ भी स्ट्रेंथ उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, पर जिसको भी सुनना है आई होप यू आर गेटिंग दिस मैसेज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो फैमिली कनेक्शंस है उसमें भी बहुत काम करना है। ओके, सो इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप जो भी दे रहे हो, आप जैसा भी फील कर रहे हो, ओके, एंड ये आपका लाइट है आपके अंदर, हीलिंग एबिलिटी से आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आप बहुत कुछ दे सकते हो लोगों को, बट दैट नीड्स टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको रिटर्न में ये मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे जेनरोसिटी जैसे कि दिखाया जा रहा है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे मेन फोकस जो है वो जेनरोसिटी के आसपास है एंड ग्रेटिट्यूड के आसपास है। ओके, सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत इंटरनल शिफ्ट हो रहा है जो आपके लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड ये आपके करियर के केस में बहुत विजिबल होगा। ओके, आप जो भी निकाल रहे हो, ओके, जो भी दुनिया के सामने रख रहे हो, ओके, अपने एनर्जी से, वो बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा आपका जो भी इंटरनली जो भी चल रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ये मैनिफेस्टेशन में बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ेगा आपका। सो दे आर सेइंग कम फ्रॉम प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपके लाइफ में जो आना है वो तो आएगा। यूनिवर्स हमेशा से दे हैव बीन वाचिंग यू, द यूनिवर्स हैव बीन वाचिंग यू, एंड आपको जो मिलना है वो मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे बस यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ये बार बार बोला जा रहा है यहाँ पे, ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो वही मिला फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, परहैप्स आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर। आप में से बहुत लोगों के लिए लियो हो सकते हो आप। ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, मुझे वही मिल रहा है एक्चुअली यहाँ पे। आई एम नॉट सीइंग मच। ओके, लेकिन नॉट नेसेसरीली ये आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।